दोस्तों, हमारी धरती लगभग 4.5 बिलियन साल पुरानी है और अनुमान है कि यहाँ जीवन की उत्पत्ति शुरुआती 1 बिलियन सालों में ही हो गई थी। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड में हमारी धरती एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ इंसानों के रूप में इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। पर इसके विपरीत हमारा ब्रह्मांड, जो कि 13.8 बिलियन साल पुराना है और करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, वहाँ अभी तक हमें जीवन के कोई सबूत नहीं मिले, जो कि काफी अजीब है। अगर हमारे आकाश गंगा में कोई एलियन सभ्यता हम इंसानों से केवल कुछ लाख सालों पहले ही अस्तित्व में आई होगी, तो वर्तमान समय में वो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि डायसन स्फीयर जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करने में सक्षम होंगे और साथ ही ये वार्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर इंटरस्टेलर ट्रेवल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। ऐसे में इन टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर दूसरे ग्रहों और सोलर सिस्टम्स को कॉलोनाइज करने में सक्षम हो चुके होंगे और केवल कुछ करोड़ सालों में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। पर अभी तक हम इंसानों को हमारे आकाश गंगा में ऐसे किसी हाईली एडवांस सिविलाइजेशन का पता नहीं चला है। ना अभी तक हमें उनका कोई मैसेज मिला है और ना ही उनके द्वारा निर्माण किए गए किसी प्रोब या मेगा स्ट्रक्चर का पता चला है। ऐसे में एनरिको फर्मी का सवाल यह था कि आखिर सभी कहाँ हैं। इसे ही फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई हाइपोथेसिस दिए, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने ग्रह पर मौजूद सारी एनर्जी को एक्सेस और हार्नेस करने में सक्षम होगा। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर हैं और हम आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। जिसके बाद आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्नेस करने और अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। ये एडवांस स्पीशीज अपने तारे की एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डायसन स्फीयर और डायसन रिंग जैसे विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर का उपयोग करेंगे। उसके बाद आता है टाइप 3 सिविलाइजेशन। यह सिविलाइजेशन अपने पूरे गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। ये न सिर्फ अपने पूरे आकाश गंगा के एनर्जी को हार्नेस कर सकेंगे, साथ ही ये पूरे के पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गॉड लाइक एंटिटी से कम नहीं होंगे। सन 1950 में एक दिन एनरिको फर्मी मैक्सिको में मौजूद लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में अपने कोलीग्स के साथ लंच कर रहे थे और इसी दौरान उनके दोस्तों और उनके बीच एलियन लाइफ यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी गर्म चर्चा हो रही थी, जहां वो इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि अगर इस ब्रह्मांड में हमारे धरती के अलावा कहीं और जीवन मौजूद है तो आखिर वो कहाँ है। उनका तर्क था कि हमारी यह विशाल आकाशगंगा, जो कि करीब 1 लाख लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ कई बिलियन स्टार्स मौजूद हैं और उनका चक्कर हमारी धरती की तरह ही कई ट्रिलियन प्लैनेट्स लगा रहे हैं। ऐसे में इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर पनपा होगा। हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए इन प्लैनेट्स पर जीवन को इन्वॉल्व होने में कई बिलियन सालों का समय मिल गया होगा, जो कि समय के साथ एक काफी एडवांस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, जो कि दूसरे ग्रहों, सोलर सिस्टम्स और अपने पूरे गैलेक्सी को कॉलोनाइज और कंट्रोल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। पर हमारे धरती पर अभी तक कोई भी एलियन मैसेज या किसी प्रकार का एलियन स्पेसशिप नहीं पहुंचा है। ऐसे में फर्मी का प्रश्न था कि वेयर इज एवरीबॉडी, आखिर सभी कहाँ हैं। समय के साथ कई महान वैज्ञानिकों ने फर्मी के इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई तरह के हाइपोथेसिस यानी अजम्पशंस दिए, जो कि फर्मी के प्रश्न का जवाब हो सकते हैं। मुख्य रूप से यह हाइपोथेसिस हमारे ब्रह्मांड में लाइफ को इन्वॉल्व होने से और इंटेलिजेंट लाइफ को इस विशाल ब्रह्मांड में फैलने से रोकते हैं। ऐसे में आज हम ऐसे कई कुछ मजेदार और रोचक हाइपोथेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में एक तरह का ग्रेट फिल्टर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म्स एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से पहले ही कुछ न कुछ कारणवश एक्सटिंक्ट हो जाते हैं।
इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में कई ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जो कि अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जो कि किसी प्रकार के जीवन के पनपने के लिए अनुकूल है। यहाँ जीवन पनपता है, पर किसी कारण से आए विशाल मास एक्सटिंक्शंस की वजह से उस प्लैनेट पर जीवन का अंत हो जाता है। इन मास एक्सटिंक्शन का कारण क्लाइमेट चेंज, गामा बर्स्ट, एस्टेरॉइड्स इम्पैक्ट, वॉल्केनोस या आइस एज हो सकता है। यह मास एक्सटिंक्शन या तो जीवन की शुरुआत यानी माइक्रोबियल फेज में हो जाता है या फिर इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से पहले, जो कि आखिरकार इस लाइफ फॉर्म्स को हम इंसानों की तरह इंटेलिजेंट स्पीसीज बनने से रोक देता है। उदाहरण के लिए हमारे धरती के केवल 500 मिलियन सालों के इतिहास में 5 बार भयानक मास एक्सटिंक्शंस आ चुका है, जिसने उस समय मौजूद 70 से 90% जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया था। ऐसे में हम इंसान बेहद ही खुश नसीब हैं। हमारे इवोल्यूशन के बाद अभी तक कोई भयानक मास एक्सटिंक्शन नहीं आया है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह हैबिटेबल प्लैनेट्स बहुत रेयर हैं और केवल कुछ गिने चुने प्लैनेट्स पर ही धरती की तरह जीवन पनप पाता है। इसके अनुसार किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स का होना जरूरी है, जो कि है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर और पर्याप्त रूप में एनर्जी मौजूद होती है, जो कि जीवन के पनपने के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। पर इन 3 इंग्रेडिएंट्स का किसी ग्रह पर मौजूद होना भी लाइफ की गारंटी नहीं होता। कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि जीवन के इवोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, जो कि है उस प्लैनेट के तारे की स्टेबिलिटी, गामा रे बर्स्ट्स, ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर, प्लैनेटरी कोलिजन्स आदि। उदाहरण के लिए वीनस और मार्स को लेते हैं। ये दोनों ग्रह हमारे तारे के हैबिटेबल जोन के आउटर और इनर रीजन में मौजूद हैं। यहाँ थ्योरी के अनुसार किसी न किसी प्रकार का जीवन जरूर मौजूद होना चाहिए। पर वीनस ग्रह एक लिविंग हेल है, जहाँ बेहद थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वहीं मार्स ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है और यहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। एस्टिवेशन हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन हमारी धरती से भी कई बिलियन सालों पहले पनप चुका है और हाईली एडवांस एलियंस का अस्तित्व मौजूद है। पर वर्तमान समय में वो एक तरह के हाइबरनेशन या रेस्टिंग कंडीशन में मौजूद है। इसके अनुसार हमारी ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 बिलियन ईयर्स है और हमारी धरती पर जीवन केवल 4 बिलियन साल पुराना है। ऐसे में हमारी धरती से पहले इन 10 बिलियन सालों के दौरान कहीं न कहीं जीवन जरूर पनपा होगा। यह सभ्यता हमारे यूनिवर्स के काफी अर्ली स्टेज में पनपा होगा, जहां गैलेक्सीज अपना रूप ले रही थी। ऐसे में यह इंटेलिजेंट सभ्यता हमारी धरती पर मौजूद जीवन से कहीं ज्यादा एडवांस होगा, जो कि दूसरे सोलर सिस्टम्स को कंट्रोल करने और गैलेक्सीज को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे। पर धरती पर मौजूद इंसानों की तरह ही यूनिवर्स के अर्ली स्टेज में इवॉल्व हुआ यह सिविलाइजेशन इस विशाल ब्रह्मांड में बेहद ही अकेले होगा, जहां उनसे बात करने वाला कोई मौजूद नहीं होगा, या शायद वो हमारे यूनिवर्स के एक सही कंडीशन में आने के इंतजार में एक तरह के डीप स्लीप या कहे लंबे हाइबरनेशन में चले गए होंगे। और जब कंडीशन उनके अनुकूल होगा और उनसे बात करने लायक सभ्यताएं ब्रह्मांड में पनप चुकी होंगी, तब वो अपने इस डीप स्लीप से उठेंगे। प्लैनेटेरियम हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए गए सिमुलेशन के तरह ही एक तरह के विशाल सिमुलेशन में मौजूद है, जिसे एक बेहद ही एडवांस एलियन स्पीसीज रन कर रही है, जिसकी वजह से हम किसी दूसरे एलियंस को अभी तक नहीं देख पाए हैं। इसके अनुसार हम इंसानों से भी पहले कई एडवांस एलियन स्पीसीज मौजूद है, जो कि इतने एडवांस हो चुके हैं कि ये हमारे यूनिवर्स के फिजिकल थ्योरीज को भी बदलने में सक्षम है। और हम इंसान मैट्रिक्स फिल्म में दिखाए जाने वाले कंप्यूटर सिमुलेशन जैसे ही किसी सिमुलेशन में मौजूद है, जिसे एक बेहद ही हाईली एडवांस स्पीसीज रन कर रही है। इस सिमुलेशन के जरिए यह एडवांस एलियन सभ्यता किसी दूसरे स्पीसीज को बेहद ही एडवांस बनने और उसे दूसरे एलियन स्पीसीज से कांटेक्ट करने से रोकती है, ताकि भविष्य में जाकर वो उनके लिए कोई खतरा ना बने। अपने इस सिमुलेशन में वो अपने फिजिक्स मॉडल्स और दूसरे मॉडल्स के जरिए उस सभ्यता के टेक्निकल और स्पेस एडवांसमेंट को काफी स्लो और लिमिट कर देती है। ज़ू हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार
हमारे ब्रह्मांड में कई एडवांस सभ्यताएं मौजूद है, पर वो बिना किसी इंटरफेस के ह्यूमंस को इन्वॉल्व होने देने के लिए हमारी धरती से दूरी बनाए हुए हैं। इसके अनुसार अगर हमारे ब्रह्मांड के अर्ली स्टेज में कहीं जीवन पनपा होगा तो वह हमारे धरती पर मौजूद जीवन से कहीं ज्यादा एडवांस होगा, जो कि उनके बाद जन्मे किसी दूसरे स्पीसीज को मॉनिटर करने, कंट्रोल करने और साथ ही मैनिपुलेट करने में सक्षम होगा। पर यह उस यंग स्पीसीज या सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन और ग्रोथ के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में वो दूसरे स्पीसीज को इन्वॉल्व होने देने के लिए प्रॉपर समय देना चाहते हैं। ऐसे में एडवांस एलियन सभ्यता दूसरे स्पीसीज को मॉनिटर करते रहते हैं और जब तक वह सभ्यता कल्चरल, सोशल और साइकोलॉजिकल तौर पर एक खास लेवल तक डेवलप नहीं हो जाते जहां वो किसी एडवांस एलियन सभ्यता द्वारा कांटेक्ट करने के इम्पैक्ट को झेलने में सक्षम हो। ऐसे में हो सकता है कि हमारी धरती अभी तक उतनी एडवांस नहीं हुई हो और सही समय आने पर यह एलियन सभ्यता हमसे कांटेक्ट करेंगी। ब्रीफ विंडो हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की विशालता और तारों के बीच मौजूद दूरी को देखते हुए किसी सभ्यता को एक्सटिंक्ट होने से पहले किसी दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने के लिए काफी कम समय मिल पाता है। इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड, जो कि लाइफ, टाइम और स्पेस के इर्द गिर्द घूमता है, उसमें कई इंटेलिजेंट सभ्यताओं ने जन्म लिया होगा। पर हमारे ब्रह्मांड में कई लिमिटेशंस मौजूद है जो कि एक इंटेलिजेंट सभ्यता को दूसरे इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने से रोकती है। हो सकता है एक इंटेलिजेंट सभ्यता दूसरे इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने और उनका रिप्लाई पाने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ऐसे में वह इंटेलिजेंट सभ्यता कभी नहीं जान पाएगी कि उनके अलावा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी एडवांस सभ्यता मौजूद है या नहीं। उदाहरण के लिए अगर हम इंसान आज ही कुछ हजार लाइट ईयर्स दूर मौजूद इंटेलिजेंट सभ्यता से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में अगर हमारा मैसेज सिग्नल लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करता है तो इसे उस सभ्यता तक पहुंचने में 1000 साल का समय लग जाएगा और उस सभ्यता से हमारे पृथ्वी तक उनका रिप्लाई मैसेज सिग्नल पहुंचने में कुल 2000 सालों का समय। हो सकता है इन 2000 सालों में हम इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। ऐसे में दूसरी सभ्यता कभी भी हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में नहीं जान पाएगी। फर्मी के अनुसार असलियत यह है कि हाँ, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। फर्मी ने कहा कि आंख बंद करके अगर आप कहते हैं कि अंधेरा है तो आप खुद को ही धोखा दे रहे हैं। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच बहुत दूरी है। ये दूरी केवल लाइट ईयर्स की ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। जरा सोचिए, क्या आप मोबाइल का यूज कर किसी चिट्ठी भेजने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। हमारे और उनके पास मीडियम एक जैसा हो तभी हमारी बात हो सकती है। ये एक भाषा की तरह है। भविष्य में हमें बस फर्मी के सवाल का जवाब ढूंढना है कि आखिर वो कहाँ है, इस उम्मीद के साथ कि हाँ वो है। धन्यवाद।